साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पटना में धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टर पर कालिख पोती गई है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। साथ ही पोस्टर पर विवादास्पद टिप्पणी भी लिखी गई है। बाबा के स्वागत में हालांकि ये पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन किसी ने इस पर कालिख पोती। पटना में हनुमान कथा का आज आखिरी दिन है और उससे पहले ये वाकया अपने आप में बाबा के पक्ष में बिल्कुल नहीं जाता हुआ। हालांकि बाबा बागेश्वर हमेशा ये कहते रहे कि पटना से ही हिंदू राष्ट्र बनाने की अलख जगेगी, क्योंकि जिस तरीके की भीड़ देखने को मिल रही है, बड़ी तादाद में उनके समर्थक वहां पर पहुंच रहे हैं, उनके भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में किसी के द्वारा ये पोस्टर देखिए, उनके चेहरे पर कालिख पोती गई है और जो ब्लर करके हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जो लिखा गया है वो बहुत ही ज्यादा ठीक नहीं, अभद्र टिप्पणी उनके खिलाफ वहां पर लिखी गई है। और ऐसे में आज जब हनुमान कथा का आखिरी दिन है, तो उस दिन इस तरीके की वारदात होना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। पटना से रितेश झा हमारे साथ पूरी खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ सीधा जुड़ रहे हैं। रितेश, बाबा तो कह रहे थे कि पटना से ही अलग जगह की हिंदू राष्ट्र बनाने की, लेकिन ये कौन लोग हैं जो उनके विरोध में आ गए और पोस्टर पर कालिख पोत रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब से बाबा के बिहार आने की सूचना मिली, तभी से राजनीतिक तौर पर विरोध होना शुरू हो गया। लेकिन देखिए कि जिस तरह से कल रात में जो हिमाकत की गई है अराजक तत्वों की तरफ से, उनके पोस्टर पर कालिख पोती गई है, आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं। जाहिर सी बात है कि ये पुलिस का सबसे बड़ा फेल्योर है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसके समर्थन में हजारों लाखों की भीड़ नौबतपुर के तरेत पाली में उमड़ रही है, भीड़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और उस व्यक्ति के स्वागत में राजधानी पटना के तमाम चौक चौराहों पर पोस्टर लगाए गए हैं और जिन जगहों पर पोस्टरों पर कालिख पोती गई है, ये पटना के सबसे व्यस्त, सबसे पॉश इलाकों के ये चौक चौराहे हैं, जहां पर सीसीटीवी कैमरों से निगहबानी रखी जाती है। 24 घंटे पुलिस की पेट्रोलिंग रहती है, लगातार लोगों की आवाजाही होती है। और वहां ये बताइए, ये किस वक्त का वाकया है? पोस्टर पर कालिख पोतता है, किस वक्त का वाकया, ये बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची? आपने अभी भी कहा कि सीसीटीवी प्रोन एरिया पूरा है, क्या पहचान हो पाई है लोगों की, किसने ये किया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि देर रात के अंधेरे में ये सारी चीजें की गई हैं और सीसीटीवी में जो व्यक्ति पोस्टर पर कालिख पोत रहा है, उसकी सारी हरकत कैद हो गई है। लेकिन ये पहली दफा नहीं है। जब बाबा आ रहे थे, उनके आगमन के ठीक एक दिन पहले जितने भी पोस्टर्स राजधानी पटना में लगाए गए थे, सभी को एक व्यक्ति फाड़ रहा था और उस व्यक्ति को आज तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। यहां तक कि पता नहीं लगा सकी कि वो व्यक्ति कौन है, आखिर उसकी मंशा क्या है, वो क्यों बाबा से इतना नफरत करता है, क्यों उनके पोस्टर फाड़ रहा है। और देखिए कि जब आज बाबा का अंतिम दिन है, राजधानी पटना में हनुमंत कथा का आज अंतिम दिन है, और उस समय जब बड़ी तादाद में पोस्टर्स लगाए गए हैं बाबा के समर्थन में, उनके आशीर्वाद की कामना में, उन पोस्टरों पर देखिए कि ना सिर्फ उस पर कालिख पोती गई है, बल्कि आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं। तो अपने आप में बहुत ज्यादा चिंता का विषय ये है, क्योंकि लगातार इस तरीके के इवेंट्स हो रहे हैं। पहले उनका दिव्य दरबार कैंसिल हो जाना, लोगों की तबियत बिगड़ना, और उसके बाद अब ये वाकया अपने आप में कई सवाल खड़े करा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का क्रेज जो है वो पूरे बिहार पर ऐसा छाया हुआ है कि बिहार के कई जिलों से लोग पटना के नौबतपुर पहुंच रहे हैं। बाबा के मना करने के बावजूद कथा पंडाल में ऐसी भीड़ उमड़ रही है कि सारे इंतजाम फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बिहार की जनता पर बाबा का ऐसा कौन सा जादू चल गया है? न्यूज नेशन ने बाबा और बिहार के इस कनेक्शन पर एक ओपिनियन पोल किया है। देखिए बाबा को लेकर क्या सोचता है बिहार। अब फिर से आएंगे पटना, पर तुम्हारे दिल से हनुमान जी ना जाएं हटना, तभी आ पाएंगे हम पटना। बागेश्वर बाबा ने बिहार में कदम क्या रखा, यहाँ मानो एक अलग ही फिजा बहने लगी। पूरा का पूरा बिहार पटना के नौबतपुर की तरफ बढ़ने लग गया। इस एक पंडाल में इतने लोग जमा हो गए कि सिर्फ पंडाल ही नहीं, यहाँ से कई किलोमीटर दूर तक सिर्फ नरमुंड ही नजर आ रहे हैं। बागेश्वर वाले बाबा का क्रेज कुछ इस कदर हाई है कि लोग पंडाल के बांस बल्ले पर चढ़कर उन्हें देख और सुन रहे हैं। तो बढ़िया ऐसे ही हंसा करो, हंसाया करो,
बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, अपार भीड़ हो गई है, इसलिए आरती को करना उचित होगा। समय परिस्थिति के कारण पागल ही पागल आ गए हैं, तो सभी जगह क्योंकि लोग ही लोग हो गए हैं, 10 लाख, लगभग 10 लाख लोग हो गए हैं। 5 दिन का कार्यक्रम है, 4 दिन की कथा हो चुकी है और बताया जा रहा है कि हर दिन लाखों की संख्या में लोग उनकी कथा को सुनने पहुंच रहे हैं। इतनी भीड़ जमा हो रही है कि सारे इंतजाम ध्वस्त हो गए हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के हनुमंत कथा का चौथा दिन है और चौथे दिन की जो शुरुआत हुई है, एक बार फिर से भक्तों के साथ धीरेन्द्र शास्त्री की मुलाकात और होटल पनास पटना के बाहर जो भक्तों का जमावड़ा है एक बार फिर से लगने शुरू हो गए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर भक्त लगातार यहाँ होटल के बाहर मौजूद हैं। बाबा खुद में एक ब्लॉकबस्टर पैकेज है। उनकी बातें, उनका अंदाज इतना अपीलिंग है कि बहुत कम वक्त में लाखों करोड़ों लोग उनके अनुयायी हो गए हैं। देश से लेकर विदेश तक उनकी कथाएं हो रही हैं। बाबा जहां जाते हैं भीड़ उनके साथ चलती है। बाबा जब भी दरबार लगाते हैं अर्जियां लगाने वालों की लाइन लग जाती है। लेकिन बिहार में तो बाबा ने मानो अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बाबा खुद कह रहे हैं कि इतनी भीड़ उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी।